अच्छा तो साहब मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टूरिज्म किस एरिया की तरफ हो रहा है और कौन सा सबसे ज़्यादा जो है वो फेमस पॉइंट्स हैं इस वक्त? जी। अली, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो सबसे अट्रैक्टिव टूरिज़्म रीजन है वो हमारे शिमाली इलाका जात हैं। ठीक है। उसमें इंटरनेशनल टूरिज़्म भी है हम्म। और लोकल टूरिज़्म भी अब आस्ता आस्ता डेवलप हो रहा है। सही। तो उसमें सबसे जो टॉप क्लास आप टूरिज़्म रीजन या एरियाज़ कह डेस्टिनेशन। कह सकते हैं, वो आपका गिलगित बल्तिस्तान है। सही सही। शुमाली इलाका जात में चित्राल भी है, स्वात भी है, हम्म। और लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सबसे टॉप क्लास पे है। ठीक। तो उसमें हम इसको भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम्म। एक गिलगित का रीजन है ठीक है। और दूसरा बल्तिस्तान। सही। बल्तिस्तान जो है ये स्कर्दू वाला और उसके सराउंडिंग में जितनी वैलीज़ हैं वो आ जाती हैं। हम्म। और गिलगित जो है वो गिलगित ये रायकोट ब्रिज से स्टार्ट होके हम्म। तो कुंजराब तक लेफ़्ट राइट पे यहाँ पे वैलीज़ मौजूद हैं। ठीक है तो ठीक है। उनकी जो गिलगित रीजन में आएगी। गिलगित रीजन में आ जाता और है, ठीक गिलगित है। रीजन में तकरीबन जो फेमस वैलीज़ हैं, हम्म। कुछ ऐसी वैलीज़ भी हैं जो इतनी फेमस नहीं हैं, हम्म। और लेकिन आप लेफ़्ट राइट पे अगर मूव करते हैं तो हम्म। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। हम्म। लेकिन फेमस वैलीज़ तकरीबन कोई 15 के करीब हैं। सही सही। जो हम लोग तो जाते हैं वो मेन से होके आ जाते हैं, जी हम ऊंजा चले गए, ग्रीनोबाद चले गए और या कुंजराब पास तक चले गए। जी जी लेकिन जो वैलीज हैं आप कह रहे हैं 15 के करीब 15 टोटल के वैलीज करीब बनती वैलीज़। हैं। ठीक है ठीक है। तो अगर हम गिलगित से स्टार्ट करें, हम्म। पहले पीछे की तरफ अगर आप आएँ तो हमारे पास अस्तोर वैली है। हम्म। फिर हम मेन पे आके अगर आगे चलते हैं तो हमें गिलगित वैली मिलती है। हम्म। उसके साथ ही बगरोट वैली है। ठीक है। और बगरोट से आगे फिर नलतर वैली है। हम्म। मेन से वो लेफ़्ट साइड पे थोड़ा-सा जाना राइट पड़ता है। राइट। और फिर नलतर से आगे नगर वैली है। हम्म। नगर से आगे जाएँ तो हुंज़ा वैली है। हम्म। हुंज़ा से आगे गुजाल वैली है। सही सही। और गुजाल से अगर हम आगे जाते हैं हम्म। तो हमें लेफ़्ट साइड पे 2-3 वैलीज़ जो हैं वो बहुत मेजर मिलती हैं। हम्म। लेकिन लोग वहाँ तक नहीं अमूमन जाते। हम्म। तो हुंज़ा से सीधे वो स्प्रिंट करते हैं और सीधा कुंजराब कुंजराब पास। पास चले जाते हैं और चाइनीज़ हम्म। बॉर्डर से वापस मूव बिल्कुल कर ऐसे ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर हम कुंजराब की तरफ जाएँ तो सोस एक जगह पे है। बिल्कुल बिल्कुल। सोस से पहले पशु है, पशु से शमशाल की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है। और अगर हम सोस जाएँ तो सोस से लेफ़्ट साइड पे चपकुरसन वैली है। हम्म। और उसके साथ ही आगे मिसगर वैली है। मिस कर। मिसगर वैली। ठीक ठीक। तो अगर हम गिलगित से स्ट्रेट जाने की बजाय लेफ़्ट हो जाएँ विज़र रिवर के साथ, हम्म। तो वहाँ पे यासीन वैली है, विज़र हम्म। वैली, यासीन वैली, हम्म। और वहाँ से आगे अशकुमन वैली की तरफ भी हम जा सही। सकते हैं। मैंने तो शायद इसमें 2-3 वैलीज़ का ही नाम सुना है जिसमें हुंज़ा वैली, असोर और मेरे ख्याल से नलतर है या जी, जी। खुजराव पास का। लेकिन जितनी वैलीज़ आपने बताई आई थिंक हमें इसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करनी जी, पड़ेगी और वो बिल्कुल। हम वन बाय वन एक इंडिविजुअल वैली के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे और जी, फिर उसको बिल्कुल। लेके चलेंगे। और लेफ़्ट साइड पे यासीन वैली और विज़र वैली, वही विज़र वैली को ही यासीन वैली, ये विज़र वैली को पूरे उस एरिया को आप एरिया कह रहे को हैं। विज़र वैली विज़र कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी है विज़र। तो फिर आगे चले जाएँ तो फंडर वैली। ठीक है, आई ठीक है। थिंक के पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वैली जो है वो अच्छा, फंडर वैली फंडर है। वैली। फंडर वैली। ठीक, ठीक, ठीक। तो लेकिन आज हम बगरोट वैली जो है बगरोट वैली से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो ठीक। बगरोट वैली के हवाले से सरकार साहब बताइएगा कि इसका टोटल डिस्टेंस अगर हम कर लें फ्रॉम लाहौर या इस्लामाबाद, अगर हम बेस पॉइंट बना लें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, कितनी देर में आप पहुंच जाएंगे और किस टाइम निकलना चाहिए? देखिए, इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। ठीक है। पहला हिस्सा है गिलगित तक पहुंचना। ठीक है। तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप बाई एयर जा सकते हैं राइट। इस्लामाबाद से, और लाहौर से तकरीबन 45 मिनट 30 मिनट टू 45 मिनट्स की आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। हम्म। और लेकिन अगर आप बाई रोड जाना चाहें हम्म। तो आपको ईज़ी वे में अगर जाना चाहते हैं हम्म। तो आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो तकरीबन आपको 1 रन में आप नहीं पहुंचते। ठीक है। आपको रात को स्टे करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरनाइट स्टे आपको एक ओवरनाइट जगह पे स्टे, लाजमी करना पड़ता या तो अगर रास्ते खुले हुए हैं तो नारान आपको स्टे करके है। तो फिर आगे आप जा सकते हैं। और अगर आप थाकोट और बशाम वाली साइड से जाते हैं जो कि हम्म। कराक्रम हाईवे
तो वहाँ से फिर आपको लाहौर से अगर चलते हैं तो आपको बशाम रुकना चाहिए रात, और अगर आप इस्लामाबाद से चलते हैं तो आप वन गो में भी जा सकते हैं गिलगित तक, लेकिन वो हेक्टिक हो जाएगा। सही तो उससे बेहतर है कि आप बिशाम से आगे कहीं भी आप स्टे कर सकते हैं। राइट। तो लेकिन गिलगित पहुंचने के बाद यहाँ से हम टोटल जो है वो वे Distance, आउट ठीक और है। चीज़ें जो है यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ठीक इस्लामाबाद से आप पिंडी से लोकल ट्रांसपोर्ट भी आती है, बसेस जो हैं वो गिलगित सही, तक आती हैं, सही। और वो तकरीबन कुछ 16 से 18 घंटे टाइम अच्छा, लेती हैं। काफ़ी लंबा टाइम है। जी। तो क्योंकि कराक्रम हाईवे के ऊपर काफ़ी डिस्टेंस है, कुछ अब रोड की हालत बहुत बेहतर हो गई है, तो थोड़ा सा एरिया रह गया है जो कि हाँ जी, आई थिंक वो कंस्ट्रक्शन की वजह से, डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा-सा, या हाँ। जो लैंड स्लाइडिंग होती है हर साल, एक दो एरियाज हैं जहाँ पे वो रेगुलर लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उसको भी अगर इंक्लूड कर लें टाइम को तो फिर वो 16 घंटे बन जाते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस या टाइम ट्रेवलिंग टाइम जो है वो टोटल 12 घंटे का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बसेस यहाँ से पीर बधाई जो बस अड्डा है वहाँ से चलती हैं और वो गिलगित तक जाती हैं। ठीक है, ठीक। तो जब हम गिलगित पहुँच जाते हैं तो गिलगित से आगे फिर डिस्टेंस मैं आपको बताता जाऊंगा और उसका वे आउट भी बताऊंगा कि कैसे आपको जाना है। ठीक है। कोट वैली जो है ये गिलगित से नज़दीक तरीन वैली है, ठीक। सिर्फ 25 किलोमीटर है गिलगित से, सिटी से। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो हैं वो इस वैली के मुतालिक जानते हैं, और एक्चुअली ये ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो है वो वाले जाते हैं जो ग्लेशियर्स वगैरह को और ट्रैकिंग के शौकीन लोग ज़्यादा इस वैली लोग जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं। अदरवाइज़ खूबसूरत वैली है, आम लोग भी जा सकते हैं, लोकल अपनी गाड़ियों में भी जा सकते हैं। ठीक है। और जीप अगर हायर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपने डीप में जाना है तो आप बेहतर है कि जीप हायर कर लें। ठीक। और बाइकर जो हैं वो वहाँ तक जा सकते हैं आसानी के साथ, उनको जीप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपनी बाइक पे मूव कर सकते हैं। सही। तो इसका डिस्टेंस जो है टोटल 25 किलोमीटर के करीब तकरीबन बनता है गिलगित से। ठीक है। और टाइम भी कोई 1.5 से 2 घंटे ज़्यादा, यानी कि अगर आप आसानी से आराम से जाएं तो 1.5-2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। और ये बेसिकली कराक्रम जो रेंज है ये उसमें वाक़ है। अच्छा, इसमें बगरोट में एक बहुत ही पुराना गांव है जो कि तकरीबन 1200 साल पुराना गांव है। 1200 साल पुराना। 1200 साल पुराना। ठीक है। तो वहाँ तक लोग आराम से जाते हैं, और आगे फिर थोड़ा सा बैरन एरिया है और कुछ गांव भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो उसी गांव तक जाते हैं, और वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो जो माउंटेन्स हैं 3 माउंटेन्स हैं, उनका व्यू बहुत अच्छा है। राकापोशी का, अच्छा, ठीक है, दुमानी पीक है, ठीक है, और लैला पीक है। ठीक है। हमने सिर्फ राकापोशी सुना हुआ है, बाकी दो का मुझे कोई दीरन जो है वो आपको, दुमानी जो है ये आपको नगर से भी जो है वो नज़र आती है अपना, और हुंजा से भी नज़र आती है। सही। लेकिन वहाँ से उसका व्यू अच्छा है बगरोट से। ठीक है। तो यहाँ पे एक गांव है जो कि 1200 साल पुराना है, और लोग जो हैं वो उसे देखने के लिए जाते हैं अमूमन। तो ये गांव, उसका नाम है फोरफो, फोरफो के नाम से। अच्छा, फोरफो। और यहाँ पे तकरीबन कोई 300 फैमिलीज आबाद हैं, और इस पूरी वैली में तकरीबन 1600 फैमिलियाँ मौजूद हैं। ठीक है। और 16 विलेजेस हैं इस पूरी वैली में, लेकिन अमूमन लोग, मैंने बताया ना, 4 तक ही जाते हैं, और आगे भी अगर जाना चाहें तो वो मूव कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। और ये जो 4 विलेज है ये एक और वजह से भी फेमस है कि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है जो कि 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक होता है। ठीक है। और इस फेस्टिवल में जो 300 फैमिलीज़ हैं वो सब अपने घरों से खाने जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे करते हैं, लेकर आते हैं, और वहाँ पे बैठकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसमें कुक्ड
खाने भी होते हैं जो पके हुए होते हैं घरों से, और अनकुक भी होते हैं, और उसमें फ्रूट्स हैं, फ्रेश भी और ड्राई फ्रूट्स भी, वो सारे वहाँ पे लेकर आते हैं और वहाँ पे बैठ के उसको फेस्टिवल को वो लोग इंजॉय भी करते हैं और खाना वगैरह भी खाते हैं। और मेहमानों की भी बहुत ज़्यादा तादाद, टूरिस्ट जो हैं वो उन दिनों में वहाँ पे पहुँचते हैं और इस फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं। लेकिन ये इतना फेमस नहीं है, लोग ज़्यादातर नहीं जानते, जिन लोगों को पता है वो लोग वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहली दफ़ा सुना कि 10 से 14 दिसंबर तक आपको ये फेस्टिवल मिलता है और आप वहाँ जाएं और वहाँ पे एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक। और फोरफो गांव में आपको रिहाइश के लिए भी वहाँ के मकामी लोग जो हैं वो पेइंग गेस्ट के तौर पे भी, ठीक है, मतलब प्रॉपर होटल्स नहीं है लेकिन पेइंग गेस्ट के तौर पे वहाँ पे आपको फैसिलिटेट कर देते हैं। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि यहाँ पे 3 पीक्स जो हैं उनका नज़ारा जो है इस वैली से किया जा सकता है, जैसे राकापोशी है, दुमानी है और लाइला पीक है। ठीक है, इन तीनों को आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इफ्तिखार साहब बताइएगा कि जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं और ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं स्पेशली इन वैलीज़ की तरफ, तो उनके लिए कोई बगरोट वैली में कोई अट्रैक्शन है ऐसी ट्रैकिंग के हवाले से? बिल्कुल, यहाँ पे ट्रैकिंग वालों के लिए बहुत अच्छी अट्रैक्शंस हैं, बल्कि 3 फेमस ट्रैक्स हैं यहाँ पे, जो गिलगित एरिया में टोटल ट्रैक्स हैं उसमें से 3 फेमस ट्रैक्स जो हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। सही। एक तो राकापोशी बेस कैंप तक ट्रैक है, दूसरा दीरन पीक है, उसके बेस कैंप तक यहाँ से ट्रैक जाता है। सही। और तीसरा जो है रखन गली ट्रैक है। ठीक। ये तीनों ट्रैक जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं, और लेकिन ट्रैकिंग के शौकीन जो है बड़े शौक से वहाँ पे पहुँचते हैं और इस ट्रैक्स को करते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, यहाँ पे बगरोट वैली की तरफ से कोई फेमस ग्लेशियर्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं यहाँ पे, उसके हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिएगा थोड़ा सा। जी, यहाँ पे 3 मशहूर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। एक हिनारची ग्लेशियर है, दूसरा बुर्ची ग्लेशियर है, और तीसरा गुतुमी ग्लेशियर है। ठीक है। तो ग्लेशियर्स को देखने वाले और ग्लेशियर्स पे थोड़ा सफ़र करने वाले लोग जो हैं, खासतौर पे ट्रैकिंग वाले जो हैं लोग, वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। और ठीक है, तो आप सजेस्ट करते हैं मतलब 1 डे इनफ है, मतलब एक 1 नाइट स्टे कर लें आप बगरोट में और आप सारी अट्रैक्शंस वहाँ पे कवर नहीं, अगर आप सुबह अर्ली निकल जाते हैं, यानी कि अगर आप 6 बजे फजर पढ़ने के बाद आप प्लान कर लेते हैं कि आपने बगरोट जाना है, तो शाम तक आप आसानी से गिलगित वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको वहाँ स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका दिल लग जाता है और आपको आपके टेस्ट के मुताबिक है जगह, तो फिर आप वहाँ पे रात स्टे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। आप बताइएगा कि बगरोट वैली में मतलब कौन सी ज़ुबान जो है वो बोली जाती है और यहाँ का कल्चर कैसा है और क्या है? जी, वहाँ पे गिलगित में जो सबसे बड़ी ज़ुबान जो बोली जाती है वो है शीना लैंग्वेज। शीना। तो बगरोट में भी शीना लैंग्वेज जो है वही बोली जाती है। जी। और चूँकि ये कस्बा बहुत पुरानी जगह है, पुराना विलेज है वहाँ पे, 1200 साल पुराना, तो इसका मतलब है कि शीना लैंग्वेज भी फिर इतनी ही पुरानी तो कम अज़ कम होगी। ठीक है। या फिर उस वक्त 1-2 ज़ुबानें होंगी जो मिक्सअप हो के शीना में कन्वर्ट हुई और अब वो शीना ही चल रही है। ठीक है। और यहाँ का कल्चर बहुत दिलचस्प है। मैंने पहले भी बताया कि एक फेस्टिवल यहाँ पे होता है 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, और उसे जो है वो लोग लोकल सेलिब्रेट करते हैं। और किस तरह करते हैं कि वो खाने वगैरह बना के वो एक कॉमन प्लेस जो होती है उनका, कम्युनिटी सेंटर कह लें या कोई भी जगह, तो वहाँ पे वो सब लोग इकट्ठे होते हैं। और उस गांव में तकरीबन 300 फैमिलीज़ के करीब लोग हैं, तो वो सारी की सारी फैमिलीज़ वहाँ पे इकट्ठी होती हैं और वहाँ पे जो है वो खाना वगैरह खाते हैं और अपनी रसूम जो भी उनके उस फेस्टिवल की ज़रूरी काम है वो वहाँ पे करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पे एक ट्रेडिशनल प्रेयर भी होती है। ठीक है। और उसका तरीक़ाकार बहुत दिलचस्प है कि छोटे बच्चे और वो डोर टू डोर जाते हैं और जाके उस प्रेयर के लिए जो कि उन्होंने वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में करनी होती है उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब वो बच्चे जाते हैं तो फिर घरों वाले जो हैं उनको कुछ ना कुछ
तोहफा भी देते हैं, पैसों की सूरत में भी या वैसे भी। तो गेट टुगेदर के लिए एक तरह का थोड़ा सा पैसे वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं, और या फिर वो बच्चे जो हैं उसे अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। ठीक है, तो वो एक ट्रेडिशन, वो भी एक चीज़ है। तो उस प्रेयर के लिए भी जो इनविटेशन है वो जो है वो दी जाती है, और उसका ये राइज तरीका है। सही, ठीक है, सही, यानी किसी स्पीकर के ऊपर ऐलान नहीं होता, बल्कि बच्चे या लोगों को पता तो होता है कि ये 10 से 14 तक ये मामूलात होने हैं, लेकिन फिर भी वो उसको ट्रेडिशनली इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह के बच्चे छोटे जो हैं वो जाते हैं घरों में और जाके उनको इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, और वहाँ पे लोग जो है अभी तक ये कल्चर अभी तक वहाँ पे ये राइज है कल्चर। यहाँ पे बगरोट वैली में जो यहाँ की ज़मीनें उनको सैराब करने के लिए कुदरती तौर पे एक दरिया मौजूद है जिसको बगरोट रिवर कहते हैं। सही। ये वहाँ के कस्बे हैं जलालाबाद, और वहाँ से ये शुरू होता है और फिर गिलगित रिवर में आके मेन जहाँ से गिलगित रिवर गुजर रहा है उसमें आके गिरता है। तो रास्ते में जितने भी इनके गांव हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उनके लिए पानी जो है वो उस रिवर से लोग जो है वो हासिल करते हैं। और क्योंकि बर्फ़बारी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर से पानी भी आता है और इस रिवर में जो है वो इकट्ठा होकर फिर गिलगित रिवर में आके गिरता है वो। और वो आगे गिलगित रिवर जो है वो दरियाए सिंध में आके गिरता है, जहाँ से स्कर्दू वाली साइड से इंडस रिवर आ रहा है, तो पीछे से गिलगित रिवर उसमें ऐड हो जाता है, तो फिर वो आगे इंडस बन के चलता है। ठीक ठीक ठीक।